न्यूमेरिकल मेथड्स के आज के क्लास में न्यूटन रैप्सन मेथड के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में न्यूटन रैप्सन मेथड को कैसे प्रूफ किया जाता है या कैसे उसका फार्मूला बनता है उसको किया था। बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि हम न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला का डेरिवेशन देखें। सिंपल सा फार्मूला होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का, xn+1 इज इक्वल टू एक्स टू दी xn माइनस ऑफ fxn अपॉन f डैश xn। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में इस फार्मूले के ऊपर 2 क्वेश्चन किए थे। ये फार्मूला कैसे बना था इसको भी बताया था। तो आज के लेक्चर में कुछ दो तीन एग्जाम्पल और कर रहे हैं जो कि नॉर्मली एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो जैसे अब हमको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, e की पावर x इज इक्वल टू 3x बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें fx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 3x ले लेंगे। 3x माइनस e टू द पावर x भी कर सकते हैं, मतलब इससे मत 3 की पावर x इज इक्वल टू 3x लिखा हुआ है तो 3 टू द पावर x माइनस 3x भी लिख सकते हैं और 3x माइनस e टू द पावर x भी लिख सकते हैं। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x माइनस 3, क्योंकि डेरिवेटिव की जरूरत भी पड़ेगी इसमें। तो हमारे पास अब ये कैसे बन गया, xn+1 इज इक्वल टू xn और माइनस e टू दी पावर xn माइनस 3xn। जब यहाँ पर e की पावर x, जब fx ऐसे लिखा हुआ है तो fxn क्या हो जाएगा, जब x लिखा होता है तो x की फॉर्म में लिख देते हैं, xn की फॉर्म में लिखा हो तो xn की फॉर्म में लिख देते हैं। अपॉन इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, 3x की पावर n माइनस 3। एलसीएम ले लो इसमें, e की पावर xn माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर xn माइनस e टू दी पावर xn माइनस 3xn अपॉन e की पावर xn माइनस 3। ये क्या बन गया इसमें, xn e की पावर xn माइनस 3xn माइनस e की पावर xn और प्लस 3xn अपॉन e की पावर xn माइनस 3। ये कितना हो गया, xn+1 इज इक्वल टू xn और 3 की पावर 3xn का कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा बन गया। अब इस फार्मूले से हमको इटरेशंस करने हैं। xn+1 इज इक्वल टू e टू द पावर xn इंटू xn माइनस 1 अपॉन e टू द पावर xn माइनस 3। कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल करनी हो तो एक स्टेप और कर सकते हैं, वैसे बहुत नीड नहीं होती इसकी। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, e टू द पावर xn ऐसे लिखा हुआ है, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर xn कॉमन ले लें इससे, तो आ जाएगा 1 माइनस 3 e टू द पावर माइनस xn हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हो इससे। लेकिन नॉर्मली कहते इसी स्टेप से किया जाता है, तो हम इसी स्टेप को आगे फॉलो करेंगे। अगर चाहो तो थोड़ी कैलकुलेशन इससे आसान कर सकते हो, क्योंकि इसमें e की पावर माइनस xn एक ही बार लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 बार वैल्यू लगानी पड़ रही है, इसमें एक ही बार वैल्यू लगानी पड़ेगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट इसी से करेंगे, लेकिन इससे भी कर सकते हो। इससे इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मल बुक्स में जो है वो इसी मेथड में किया गया है, तो तुम लोग को उसको बाद में टैली करने में भी आसानी पड़ती है, रिवाइज करने में भी आसानी पड़ती है। यूज़ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। अब नॉर्मली क्या होता है
कि स्टार्ट हम लोग किससे, किस पॉइंट से, किस जगह पे, ये उधर x टू द पावर n e टू द पावर xn माइनस e टू द पावर xn अपॉन e टू द पावर xn माइनस 3। अब फार्मूला हमारा जो बना हुआ है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया xn प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर xn और xn माइनस 1 अपॉन e टू द पावर xn माइनस 3। ये फार्मूला बना है। अब हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमारे पास fx था e टू द पावर x माइनस 3x, ये था e टू द पावर x। अब इसमें जैसे नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है कि उनको किस इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर नहीं दिया गया है तो सबसे पहले क्या f0 की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आ रही है इसमें, वन आ जाएगी। और f1 फाइंड आउट करेंगे, e की पावर 1 की वैल्यू होती है 2.718, तो वैल्यू कुछ भी आएगी समथिंग नेगेटिव आएगी, ठीक। तो यानी 0 और 1 के बीच में नेगेटिव है, तो इसका जो रूट्स पड़ेगा या इसमें x की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। तो हम स्टार्ट 1 से भी कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं, और 0 प्लस 1/2 यानी 1.5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ से स्टार्ट करना चाहो वहाँ से स्टार्ट करो, आंसर सब जगह से सेम आएगा। मतलब 0 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो, और 0 प्लस 1/2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू हमको 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो हो सकता है फर्स्ट स्टेशन के बाद 0.5 आ जाए, 1 से स्टार्ट करोगे हो सकता है फर्स्ट और सेकंड स्टेशन के बाद 0.5 आ जाए। मतलब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इसे 0 से भी लेके कर सकते हैं, 1 से लेके भी कर सकते हैं, कोई भी कैसे कहीं से भी स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हम x = 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हटा रहे हैं यहाँ से क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इनिशियल वैल्यू हमने तो अब x0 यहाँ पर सबसे इनिशियल x0 = 1, x0 = 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0.5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0.3 से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे माना उससे स्टार्ट करो। तुम 3 से स्टार्ट करके देख लो। लेकिन अगर 3 से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली जो रूट 0-1 के बीच में आ रहा है, अगर हम x = 3 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इटरेशन करने पड़ेंगे। x = -1 से स्टार्ट कर दो, x = -10 से स्टार्ट कर दो, कहीं से स्टार्ट कर दो, हर वैल्यू सबसे सेम आएगी कहीं से। अब x0 = 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 0 देते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 = e x0 -1 अपॉन e x0 -3। x0 की वैल्यू किसकी है, 0, 0 सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। x1 = e टू द पावर 0 0 - 1 अपॉन e टू द पावर 0 -3। ये आ गया e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1 - 3 और ऊपर -1, तो 1/2 आ गया, यानी 0.5। अगर हम 0.5 से स्टार्ट करते हैं तो एक इटरेशन कम हो जाता। ये पहला इटरेशन हो गया, इटरेशन 1। अब इटरेशन 2 में x1 की वैल्यू 0.5 हो गई। अब जो फॉर्मूला है वाला उसमें n की वैल्यू रखते हैं 1, तो आ जाएगा x2 = e x⁴ और 0.5, अभी x1 लिख लें, x1 -1 अपॉन क्लियर है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, तो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो x2 हो गया, ये e x⁴ हो गया, x1 -1 हुआ, e टू द पावर x1 -3 हो गया। अब x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.5, तो
x2 इज इक्वल टू e टू द पावर 0.5 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 0.5 माइनस 3। इसको हमने कैलकुलेट करके पूरा रखा हुआ है वैल्यूज को। e टू द पावर 0.5 की वैल्यू है, e टू द पावर 0.5 की वैल्यू है 1.6487 और ये हो गया 1/2 0.5 माइनस का 0.5 अपॉन 1.6487 माइनस 3। ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.61018। अब क्वेश्चन में दिया हुआ डेसिमल के 4 प्लेस तक, तो 4 प्लेस तक करना, 5 प्लेस तक दिया तो 5 प्लेस करना, जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो। कभी कभी आप 4 प्लेस तक अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, ऐसे 4 प्लेस कहा गया 8 काट के 2 ले लेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा एनएम के मेथड में इस टाइप के अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू नहीं होती। जैसे नॉर्मली क्या करते हैं 8 काट के यहाँ 2 कर लेंगे, जैसे नहीं हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, तो जब 5 से बड़ा होता है तो 2 कर देते हैं, 5 से छोटा होता है तो 1 रखते हैं। एनएम में बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती इस टाइप के अप्रॉक्सीमेशन की, क्योंकि डेसिमल के प्लेस काफ़ी चलते हैं आगे तक। अब x2 की वैल्यू पॉइंट आ गई। अब n की वैल्यू इटरेशन 3, n की वैल्यू 3 रख दे रहे हैं, n की वैल्यू 2, यहाँ n की वैल्यू 1 थी, अब n की वैल्यू 2 रखेंगे इसी फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा x3 इज इक्वल टू ई x2 माइनस 1 अपॉन ई x2 माइनस 3। अब x2 की वैल्यू ई की पॉइंट ई टू द पावर 0.61018 माइनस 1 अपॉन 0.61018 माइनस 3। ये भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। ये वैल्यू आ रही है 1.84076 और ये वैल्यू आ गई कैलकुलेटर का 0.38982 अपॉन 1.84076 माइनस 3। ये भी नेगेटिव वैल्यू है, माइनस की वैल्यू, माइनस बाहर लगा दे रहे हैं। अब ये कैलकुलेट होके आ रहा है 0.71765 डिवाइडेड बाय 1.15924। माइनस माइनस दोनों कैंसिल कर दिए, ऊपर से एक माइनस आएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा, माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है 0.61899। यहाँ पे 0.61018 आई थी, यहाँ 0.61899 आई वैल्यू। एक इटरेशन और कर लो तो अप्रॉक्सीमेट के आसपास पहुँच जाएंगे कहीं पे। नोट हो रहे हैं? अब n की इटरेशन 4 में आ जाएंगे, तो n की वैल्यू 3, x4 इज इक्वल टू ई x4 माइनस 1 अपॉन ई x टू द पावर, n की वैल्यू 3 है, 3x3 माइनस 3। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से, ई टू द पावर 0.61899 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 0.61899 माइनस 3। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। ई टू द पावर 0.61899 साइंटिफिक कैलकुलेटर्स करना। एक एक वैल्यू बताओ, तुम लिखते जाएंगे इसका। ई की पावर 0.618 की वैल्यू क्या आ रही है?
1.8830 मल्टीप्लाइड बाई इसको माइनस करो, कितना आएगा 1 से? पॉइंट 38 माइनस हटा दे रहा है, माइनस दोनों जगह से आएगा इसलिए माइनस हटा दे रहे हैं। 8 इसको माइनस करो, माइनस 3 1.88 को माइनस 3 से करो, ये माइनस लगाए दे रहा है बाहर, वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ अपॉन में माइनस हटा दे रहा है, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, कितना आ रहा है 1.11697 और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 0.3811 से। पॉइंट 71764। अब डिवाइड करो आपस में, कितना आ रहा है 0.64। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हो गई। अब चार इटरेशन तक कर दिया है तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 0.4251। अभी इसमें हमको एक दो इटरेशन और करने पड़ेंगे क्योंकि डेसिबल का थर्ड प्लेस कॉमन नहीं आ रहा अभी, तो एक दो इटरेशन और कर लेना। इसके बाद अगर जैसे नॉर्मली एग्जामिनेशन में दिया होता है अप टू 4 इटरेशन, तो 4 इटरेशन तक कर देना कहीं टाइम। जैसे अभी जो CSDM में पेपर आया था उसमें लिखा था बिटवीन 0 and 1, तो बिटवीन 0 and में कहा था लिखा हुआ था अप टू 4 इटरेशन, तो 4 इटरेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वही आंसर मान लिया जाएगा कहीं। अगर इटरेशन नहीं लिखा है तो तुमको एक दो इटरेशन और करने पड़ेंगे क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेस अभी सेम नहीं आया इसका। और इसके बाद हमने पहले वीडियो में कहा है कि क्वेश्चंस के मार्क्स देख लेना, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एक दो इटरेशन और करनी चाहिए, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का तो यहीं से काम हो जाएगा। तो मतलब एग्जामिनेशन में डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें कि हमको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कितने इटरेशन तक करना है। हाँ नहीं, इटरेशन जैसा 12 नंबर क्वेश्चन तो ऑब्वियस है 7-8 इटरेशन करो। हाँ, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3-4 इटरेशन कर दो, डिपेंड करेगा ना कि हमको क्वेश्चन के मार्क्स कितने दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है जैसे अभी हमने बताया CSDM में क्वेश्चन आया था उसमें मेंशन था अप टू 4 इटरेशन, तो 4 तक करना था खाली हमको। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल नोट हो गया ना ये वाला। x log 10 base x इज इक्वल टू 1.2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसका fx क्या देंगे, ले लो इसको fx इसका, ठीक है ना। अब x बराबर 2 रखेंगे, टू की वैल्यू होती है log 10 base 2 में वैल्यू होती है 2 इंटू 0.30103। इसकी वैल्यू जो भी है नेगेटिव आएगी समथिंग, ठीक है ना, बाद में चेक कर लेना वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये 0.6 के आसपास आएगा, 0.6 से 1.2 माइनस करोगे नेगेटिव आ जाएगा। f3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी 3 log 10 base 3 माइनस 1.2। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगी क्योंकि 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो 1.2 से तो क्रॉस ही कर जाएगा, तो ये प्लस, यानी कि हमारी जो इसका वैल्यू आएगी x की वो 2 और 3 के बीच में आएगी। तो हम स्टार्ट 2 से भी कर सकते हैं, स्टार्ट 3 से भी कर सकते हैं। तो पहले फार्मूला बना लो, xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस xn log xn 10 बेस
-1.2 अपॉन डेरिवेटिव तो निकाल लो इसका, डेरिवेटिव इधर किए देना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग 10 बेस एक्स -1.2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ई बेस एक्स अपॉन लॉग ई बेस 10 -1.2। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ई बेस 10, ये हो जाएगा 1 लॉग ई बेस एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये हो गया लॉग 10 बेस ई लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया लॉग ई बेस एक्स प्लस 1। क्लियर होगा ना ये। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10 का हमारे पास अगर डिफरेंशिएशन याद हो तो वैसे कर दो, नहीं याद हो तो इसको एक्स लॉग एक्स बेस ई अपॉन लॉग 10 बेस ई कर दो इसको, -1.2। अब इसके बाद इसको बाहर ले आए, इसका प्रोडक्ट फंक्शन लगा दिया इसमें, एक्स का 1 हो गया, लॉग ई बेस एक्स को ऐसे लिख दिया, प्लस अब एक्स को ऐसे लिखा लॉग ई बेस एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया। अब फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, जब लॉग को ऊपर लाते हैं तो बेस जो होता है वैल्यू में चला जाता है, वैल्यू बेस में आ जाती है, और लॉग ई बेस एक्स प्लस 1, ये डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव यहाँ लगा दो इसका, लॉग 10 बेस ई लॉग ई बेस एक्स प्लस 1, इसको एक स्टेप और लिख लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन लॉग 10 बेस एक्स एन -1.2 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर ले अंदर, लॉग 10 बेस ई लॉग ई बेस एक्स माइनस लॉग 10 बेस ई। ई में करने में थोड़ी कैलकुलेशन हमको आसान पड़ती है, क्योंकि अब जैसे सबको इसका डिफरेंशिएशन नहीं याद होता, लॉग एक्स बेस 10 का, लॉग एक्स बेस ई का सबको मालूम 1 अपॉन एक्स होता है। ध्यान रखना, लॉग एक्स बेस 10 का 1 अपॉन एक्स नहीं होता है, अलग अलग चीज़ें हैं कई थी। तो अब इसमें कितना हुआ, ये एक्स एन माइनस एक्स एन लॉग 10 एक्स एन -1.2, और फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये जब ई कॉमन हो जाता है तो ये कितना हुआ, लॉग 10 बेस एक्स माइनस लॉग 10 बेस, हाँ बता रहे भी उसको, हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टी भी लिखे दे रहे कौन सी यूज़ की है। लॉग की प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ की है, लॉग ए बेस बी दिया होता है तो इसको लिख सकते हैं लॉग बी बेस ए, दोनों जगह कोई भी कॉमन बेस लगा सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पे कोई भी कॉमन बेस लगा सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की थी, लॉग एक्स अपॉन लॉग 10 कर दिया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस ए, इस प्रॉपर्टी को यहाँ इस्तेमाल किया था इस जगह पर। इसके बाद जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है वो प्रॉपर्टी ये है, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इज इक्वल टू लॉग, मतलब ये किसी में ये ऐसे से कटती जाती है, मान लो लॉग ए बेस सी, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉग 10 बेस ई लॉग ई बेस एक्स, तो ई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा मतलब समझते हैं वैसे, तो लॉग 10 बेस एक्स हो जाएगा। क्लियर ना, ये 3 प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, इसी प्रॉपर्टी भी लिख दी साइड में। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, एक्स टू द पावर एन लॉग 10 बेस एक्स माइनस लॉग 10 बेस ई माइनस ऑफ एक्स लॉग 10 बेस एक्स एन, ये सब जगह एक्स एन हो जाएगा, ये जो लिखा था डेरिवेटिव में एन। क्लियर किया हो ना कि जब जब एक्स लिखा हो तो एक्स लिख देते हैं, एक्सएन लिखा हुआ तो एक्सएन लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे लिखना रह गया था, एक्सएन हो गया ये माइनस का 1.2 अपॉन लॉग 10 10
प्रॉपर्टीज इधर हमने जो यूज़ की तो वो लिख दी हैं। अब इसको थोड़ा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना हो गया ये xn log 10 बेस x माइनस xn log 10 बेस e माइनस प्लस 1.2। देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। xn log x बेस 10 माइनस xn log e बेस 10 माइनस xn, ये भी हो जाएगा ये भी xn है। xn log xn बेस 10 1.2, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये आ गया 1.2 माइनस xn क्लियर ना। एक बार कैलकुलेशन चेक करो पूरी कहीं पे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो फिर पूरा क्वेश्चन में गलती होगी। ये प्लस चल रहा था कहीं का, ये प्लस था ना यहाँ पर, तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा ना ये, क्योंकि हमें कैलकुलेशन इससे थोड़ी मिस्टेक लग रही थी, यहाँ पे माइनस होने से नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो ये प्लस चल रहा था यहाँ पर, इसको प्लस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, वो अंदाज लग जाता। तभी मैंने कहा था कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जब यहाँ निगेटिव आने लग गया तो हमको अंदाज लग गया कि कुछ मिस्टेक हुई है कहीं पे। यहाँ पे डेरिवेटिव प्लस आया था ना ये, तो ये डेरिवेटिव प्लस ही लिखा था, बाद में यहाँ धोखे से माइनस लिख गए थे कहीं पे। अब ये फार्मूला बन गया, समझ आ गया ना माइनस वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक आसानी ये कर सकते हो, log 10 बेस ई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी भाई, वो तो फिक्स वैल्यू है। एक बार कैलकुलेटर्स करके देखो, log इसमें जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जो ln लिखा होता है वो बेस ई होता है, और जो log लिखा होता है बेस 10 होता है। तो log 10 बेस ई देखो, इसमें ई जो जहाँ पे log लिखा हो वहाँ बस ई दबा दो केवल, क्या आ रही वैल्यू 0.4342, सही है ना बिल्कुल। देखिए इंटू ने आगे 4 प्लेस तक बहुत है, मतलब ये बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे हमारे पास सीधे मिल गया कहीं पे। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हमने डेरिवेटिव इसका निकाला x में, तो जब xn लगाएंगे एफ डैश xn, तो यहाँ पे सब जगह xn हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे xn छूट गया था, उससे मतलब नहीं है, तुमको अपने आप से करना है। जैसे fx होता है तो x में वैल्यू होती है, fxn लिखा होता है तो fxn में वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम स्टेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन के कि f2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, f3 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। पहले भी बताया तुम 10 से स्टार्ट करो, लेकिन नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा हो जाएंगे भाई, इतना अंतर होता है। अब x इक्वल 2 से स्टार्ट किया, मान लो फॉर्मूला बन गया हमारा है, अब x इक्वल 2 रखा और n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1.2
प्लस 0.4342 इंटू 2 अपॉन log 10⁻²। ये 1.2 हो गया, ये आएगा 4868 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस। इसको कैलकुलेट करो मोबाइल से, कैलकुलेटर से, मोबाइल वाले कैलकुलेटर्स कर लो या साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। एग्जामिनेशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, मोबाइल अलाउड नहीं होते। वन 1.5684 अपॉन, हाँ 0.30103। हाँ 0.4342 पॉइंट, ये कैलकुलेट करो कितना आया। हाँ 2.29 लिख लो या 2 लिख लो खाली। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, क्लियर ना। 2 से स्टार्ट किया तो 2.13 आ गया। अब इसके बाद अब ये x1 लेके चलेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी, नोट हो गया ना ये। नहीं इसको नहीं मिटा सकते क्योंकि फार्मूला यहाँ बना हुआ है, तो यह फार्मूला यहाँ लिख लेना ऊपर करके, फिर इसको मिटा देते हैं। xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.4342 xn अपॉन log xn⁻10 अब हमारे पास यहाँ पर x1 की वैल्यू, अब n की वैल्यू इसमें दे देंगे 1, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.4342 इंटू x1 अपॉन log 10 x1⁻10। x1 की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, उसको लिख दो वहाँ पर 1.2 प्लस 0.4342 मल्टीप्लाइड बाई 2.13329। हमने कहा था ना, या 29 को तुम 9 हटा के 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, अंतर इससे नहीं पड़ता। अपॉन log 10 2.13329 प्लस 0.4342। अब ये कैलकुलेट करो 1.2 ये कितना होगा, मल्टीप्लाई हो गया है। हाँ इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो। टू पॉइंट पूरा कंप्लीट, मतलब 1.2 जोड़ के 2.126 अपॉन, अब इसकी वैल्यू तो तुमने फिर ये गलत कर दिया था कहते, क्योंकि 1.2 में अगर 0.86 जोड़ोगे तो ये 1.5 कैसे आ जाएगा। अभी बता दो कहते क्या, ये तुमने गलत कर दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर 1.4 और 0.8 आई तो 1.5 कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब 2.12 हम तुम्हें बताई, वैसे हम समझ गए कि वो कैलकुलेशन गलत हुई तुम्हारी। हाँ वही हमने कहा कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ से गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ जाएगी कहीं पे। कितना है 2.068 अपॉन 84 अपॉन
अब इसको डिवाइड करो, कितना है? हाँ वो कर दिया मैं प्लस। नहीं, ये 2.0684 को डिवाइड करेंगे 0.73523 से, कितना आ रहा है? ये तो कैलकुलेटर ने सही एडिशन सही कर दिया, एडिशन की गलती नहीं नीचे। टू पॉइंट 81। अब ये पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी कहीं, यहाँ पे वैल्यू, अब ये वैल्यू दोबारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलती होती तुरंत पकड़ में आ जाती, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इतनी डिफर नहीं कर जाती वैल्यू। 2.8132, अब करो कैलकुलेट। 2.8132 2.4214, इसको कैलकुलेट करो। लॉग में निकालो 2.8132 की। इसकी वैल्यू पहले बताओ, तो गड़बड़ कर दो तुम लोग। 2.74 नहीं, ये पहले बताओ तो, लिख तो दे कैलकुलेशन यहाँ पर, इसके नीचे कैलकुलेशन क्या आई थी? मतलब इसकी वैल्यू बता दो, बाद में जोड़ के बता देना वो। हाँ, 0.4492। अब कैलकुलेट करके पूरा बता दोगे? नहीं, अब तुमने 2.74 बताई थी, क्या थी? 2.74 ये क्या वैल्यू? ये हमारे पास सेकंड इटरेशन हो गया, इटरेशन 2। अब एक इटरेशन 3 और कर दे रहे हैं, बाद में अपने आप करते रहना कहते हैं, ठीक है ना? एक इटरेशन और किए दे रहे हैं इसका। अब इटरेशन 3, n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी तो x3 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.4342 मल्टीप्लाइड बाय x2 अपॉन log 10 बेस x2 प्लस 0.4342, ये हो गया 1.2 प्लस 0.4342 मल्टीप्लाइड बाय 2.7411 अपॉन log 10 बेस 2.7411 प्लस 0.4342। अब ये बताओ 1.2 और प्लस ये कितना है, मल्टीप्लाई हो गया। टू पॉइंट 3901 अपॉन, अब log 10 के, इसकी वैल्यू log के अलग बताना, बाद में करना उसको।
0.43, अब पूरा कैलकुलेट करके बता दो। टू पॉइंट सेवन, आगे भी कुछ जीरो है, हाँ वन मतलब जो भी है 4 प्लेस तक कर रहे हैं। तो हमारे पास x2 की वैल्यू 0.2741 आ गई, इसके बाद 2.73 आ गई, एक दो स्टेप और कर देना तो ये तुम्हारे पास जब वैल्यू सेकंड प्लेस था, हाँ 2.73 आ रही है, 2.74, अभी अप्रॉक्सीमेशन पूरा नहीं हुआ, कम से कम सेकंड प्लेस तो मैच करना चाहिए आपस में। तो इसमें एक दो इटरेशन और कर देना, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल कहे थे, नॉर्मली एग्जामिनेशन पूछे गए थे, कंप्लीट कर दिए। इसके बाद एक वीडियो और इसका और रहेगा न्यूटन रैप्सन मेथड का, उसमें फिर कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन बताएंगे और एक शायद एग्जाम्पल और कोई करेंगे कहीं थे। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं।